ये तस्वीरें एक बार हम दिखा रहे हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात राष्ट्रपति से हो रही है और उसके बाद ये बड़ा देखिए मतलब इससे बेशकीमती पल नहीं हो सकता है। एक महिला राष्ट्रपति, एक महिला वित्त मंत्री जो रिकॉर्ड बना रही हैं, 7वां बजट लगातार पेश कर रही हैं और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात मोदी सरकार करती है। ऐसे में हम नेतृत्व के स्थानों पर जब महिलाओं को देखते हैं तो वाकई ये गर्व की अनुभूति होती है पूरे देश के लिए। लेकिन इसी तरह की हिस्सेदारी अगर पूरी अर्थव्यवस्था नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहिए। की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे। रक्षा मंत्रालय रक्षा को लेकर कितना इस बार आवंटन रहता है इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य सबकी बात हो रही थी। आपके पास आते हुए जो ग्राफिक्स हम पहले दिखा रहे थे अगर एक बार फिर से दिखा दें, देखिए 1994 में जो 0.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से हम शुरू हुए जैन जी, वो 31 मार्च 2024 को 3.9 लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गए। ठीक है, इस पर आप खुद पीठ थपथपाइए। लेकिन पर कैपिटा इनकम पे हम देख रहे हैं कि हम लगातार 135 से लेकर 140 के बीच में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब जब उसकी आप बात करेंगे तो इसका भी जिक्र होना होगा। महंगाई दर भी दिखा दीजिए। महंगाई दर को भी लेकर चिंता है। सब्जी, फल, आम हम देखते हैं जब जब ये बरसात का मौसम आता है, प्याज, टमाटर की कीमतें आम आदमी को बहुत परेशान करती है। इन तीनों चीजों पर ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए अब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 27 तक 5 ट्रिलियन और 60 ट्रिलियन हो जाएंगे 30 तक। ऐसे में इसका रोड मैप कहाँ है? अगर हम 7% के आसपास ही जीडीपी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो आपको 9% लगातार चाहिए ना। ये कैसे हो पाएगा? एक विकसित देश बनने के लिए अंजना जी हम लोगों की कोशिश है कि 2047 तक जो आज के समय करीब जो हम लोगों की प्रति आय जो है जीडीपी की जो करीब $2500 है, उसको हम लोगों को $14,000 तक ले जाना है। यानी 8-9% हम लोगों को जीडीपी की ग्रोथ रेट को ले जाना है। पिछले वर्ष 8.2% था, जो अभी वर्ष समाप्त हुआ है उसमें 8.2% था। तो हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें इन्होंने अनुमान किया है जो कम अनुमान है, क्योंकि और सब एजेंसी 7.5% कर रही है। इनका अनुमान है 6.5 से लेकर 7%। तो जो हम लोगों का ग्रोथ रेट है, जिस वृद्धि से, जिस तेजी से हम लोगों का उत्पादन बढ़ रहा है, उससे भरोसा है कि हम लोग एक विकसित देश बिल्कुल बनेंगे। एक सेकंड, तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं, आपको टोक रही हूँ। गृहमंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे निर्मला सीतारमण भी रुक करेंगी और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं और उसके बाद से बजट वो पेश करना शुरू करेंगी। लगभग 11 बजे हम देखेंगे अपने टैब से वो बजट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगी और पूरे देश की नजरें हैं। बाजार का भी क्या हाल है एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि बाजार हरे में, लाल में, इस पर भी नजर रहेगी। और आप बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा हम बेस देख रहे हैं। अगर हम 3.94 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आज है, तो बाजार में भी बहुत लोग निवेश करते हैं, उनकी भी आज नजर रहेगी कि जैन जी क्या क्या बोल रहे हैं बाजार का क्या उतार। तो मेरे 3 मोटे सवाल थे। एक तो हम जीडीपी कैसे सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा अभी लाल निशान में है। हम कैसे सस्टेन करेंगे 8 से 9% का जीडीपी। दूसरा, महंगाई दर। खाद्य पेय पदार्थ में हम 8.4% महंगाई दर, वो लोगों को सबसे ज्यादा मारता है। और जब पर कैपिटा इनकम कम है तो ये महंगाई दर और भी रेलेवेंट हो जाता है ना सर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में। और तीसरा, बाजार पर। तीनों को अगर जल्दी जल्दी आप एड्रेस करें। अंजना जी, आपने तीनों जो सबसे गंभीर और विशेष मुद्दे उनको आपने उठाया। पहली बात तो आपने महंगाई की, फिर आपने कमाई की बात की और फिर तीसरा आपने बताया कि शेयर बाजार में क्या होने वाला है। पहले मैं शेयर बाजार की बात करता हूँ। आज जो हम लोगों की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन वाली है। हम लोग 6% पे भी बढ़े तो 20 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 15-16 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। यानी जो हमारा शेयर बाजार है वो अभी यहां से और भी 4 गुना बढ़ने वाला है। 4 गुना बढ़ने वाला है 20 साल में। तो बहुत इसके कारण लोगों को फायदा मिलने वाला, लाभ मिलने वाला। वेल्थ इफेक्ट जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा, हम लोगों ने बात की महंगाई की। अब महंगाई की आप जान रही हैं कि अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें, इकोनॉमिक सर्वे पे इस पे जिक्र थी, कोर इन्फ्लेशन काफी कम है, 2 या 3% है। लेकिन सीपीआई में 46% जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो सब्जी और खाने के जो पदार्थ हैं उसका योगदान है। उसमें अभी बढ़ोतरी काफी है, उसको हम लोगों को नियंत्रण में लाना है। उस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि फूड इन्फ्लेशन जो है, जो खाने पीने की जो भाव है, उनको कैसे हम लोग करें। और तीसरी बात जो थी वो कमाई की। कमाई जो है वो रोजगार से अंजना जी जुड़ा हुआ है। और
बजट में, इंटरिम बजट में, आज के फाइनल बजट में जो आप ठोस कदम देखेंगे, हर चीज जो है वो केंद्रित है कि लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार कैसे मिले, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में मिले, कंस्ट्रक्शन में मिले, स्वास्थ्य में मिले, शिक्षा में मिले। हर क्षेत्र में हम लोगों का प्रयास ये है कि बेहतर से बेहतर रोजगार मिले। उस रोजगार के द्वारा कमाई भी बढ़ेगी और फिर खर्चे और बिक्री भी बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को तेजी प्राप्त होगी। आशुतोष जी जल्दी जल्दी कमेंट्स, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। छोटा जल्दी से। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग आयुष को भूल गए हैं। इसलिए आयुष में 18% ग्रोथ है। हम अपॉर्चुनिटी ये बता रहे हैं, कंज्यूमर चाह रहे हैं कि हम आयुर्वेदा में जाए, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में जाएं, जहां पर 17 to 18% ग्रोथ रेट है। $2 बिलियन का था बिजनेस, अब $19 मिलियन के बिजनेस हो गए हैं वो। तो आप देखिए कि इट इज जनरेटिंग कितने एम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाह रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इट विल गो टू द ग्रास रूट लेवल, एट द प्राइमरी लेवल। कम करने में कोल्ड चेन कितनी जरूरी है और उस पर कितना खर्च होगा? एग्जैक्टली, हम फूड प्रोसेसिंग पे आपको बताए थे, जो हमारा मतलब इंटरवेंशन था। जब हम अभी ये फिर से स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि वेजिटेबल प्राइसेस को आप नियंत्रण करना चाहेंगे तो आपको फूड चेन को, आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को सही ढंग से उसको विस्तार करना होगा। इवन इफ यू आर गिविंग 100% इंसेंटिव टू कोल्ड चेन, बट कोल्ड चेन लोग खोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली की 24/7 ठीक है, पूरे अवेलेबिलिटी चेन नहीं पर है। ध्यान देना होगा। अब देखिए, चूंकि बहुत टाइम करीब आ रहा है, धमाकेदार भी बहुत होगा। आशुतोष जी, बहुत धमाकेदार होने वाला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बहुत एक्टिव और आक्रामक दिख रहे हैं। वो जो करें वो तो करें, उनकी बात है। पर जो फूड चेन की बात में, आपकी जो फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, अब ये इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि फूड इन्फ्लेशन को आप इन्फ्लेशन से अलग कर लीजिए। आप फूड इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली जो आम आदमी की दिक्कत है, और कौन जो रोजगार कमाता है, जो डेली वेजर्स है, 7.5% है। पिछले क्वार्टर में 6.6 था, उसके पहले वाले क्वार्टर में 3.8। आप फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो इसको डेटा से अलग कर दो। नहीं, रिटेल महंगाई और खाद्य की महंगाई को अलग करें, मैं कह रहा हूं इसमें कि क्या प्रॉब्लम असली समस्या क्या है आम आदमी की? असली समस्या ये कि जब सब्जी खरीदने जाए, जब चावल खरीदने जाए, जब दाल खरीदने जाए, तो उसको सस्ता मिले ना। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये शो करता है कि सरकार की दिलचस्पी आम आदमी में नहीं है। ये हो सकता है। इन्फ्लेशन को फूड इन्फ्लेशन से अलग करने की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में से फूड इन्फ्लेशन को अलग करने की बात है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन है उसको अन्य तरीके से हल किया जाता है और इसके कारण हमारा जो ब्याज दर है वो ज्यादा न रहे। और फूड इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन टारगेटिंग से अलग करने की ये बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको ध्यान से देखना चाहिए। प्याज टमाटर महंगा हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, प्याज टमाटर महंगे होने को तो ये कह रहे हैं कि वो real reflection नहीं है। उसका समाधान दूसरे तरीके से किया जाएगा, जैसे कि